ओके, सो आज है हमारा एपिसोड 2 ऑफ गवर्नमेंट जॉब सीरीज फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स. In fact, a good news, this one is applicable for 10th pass students also. So guys, my name is Smita and I am a corporate recruiter in a mission to help everyone in their career path. आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपना एपिसोड 2 ऑफ दिस सीरीज़ वेयर इन मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हमने फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट एपिसोड देख लीजिए, बिकॉज जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैंने बताया है जो गवर्नमेंट जॉब्स में एक्चुअली होते हैं. इन द सेकेंड एपिसोड यहाँ पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि क्लास 10th पास स्टूडेंट्स और क्लास 12th पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं. ये जॉब्स भी एसएससी ही कंडक्ट करता है, विच इज़ स्टाफ सर्विस कमीशन, जो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था. सेम बोर्ड जो है ये वाले जॉब्स भी कंडक्ट करता है. नाउ इसमें जॉब्स कौन कौन से होते हैं? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, everyone knows about it. CISF, which is Central Industrial Security Force. यहाँ पे लोग जो सिक्योरिटी में काम करते हैं they can be deployed in maybe metro security, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पे आपको प्लेस कर सकते हैं. देन वी हैव सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एवरीबडी नोज CRPF, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं. वी हैव ITBP विच इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स. ये अपॉर्चुनिटीज़, ये चारों अपॉर्चुनिटीज़ 10th के स्टूडेंट्स और 12th के स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं. कमिंग टू द एज क्राइटेरिया, तो अगर आपने क्लास 12th पास कर लिया है, 2-4 साल आपको हो भी गए हैं, बट आपकी एज 23 ईयर्स तक हैं, देन इन जनरल कैटेगरी आप फिर भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अपीयर कर सकते हैं, बिकॉज एज ब्रैकेट इज़ थोड़ा सा हाई. नाउ दिस आई टोल्ड यू फॉर जनरल कैटेगरी. इफ़ यू फॉल इन OBC तो आपको +3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल जाता है. इफ़ आई एम सेइंग 23, मे बी 26 तक OBC के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, OBC कैटेगरी में. When it comes to SC ST then it becomes 5 years. So 23 से आप 5 years ज़्यादा हो, which is around 28 years, then also you can apply and you can prepare and prepare for these exams and apply for these exams. ये पॉसिबल है. सो एज क्राइटेरिया है, आप फॉल कर रहे हैं उसके विद इन, देन यू कैन ट्राई फॉर दिस. नाउ इसमें रोल क्या होते हैं आपके? तो BSF में यू ऑलरेडी नो BSF में किस तरह के जॉब्स होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में. एंड ऑल्सो बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर में ही नहीं होता है, इन फैक्ट इनसाइड द कंट्री ऑल्सो, लाइक मेट्रोज हो गए, वहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गई, रेलवेज़ हो गया, हर जगह प्रोटेक्शन फोर्स होता है. तो यहाँ पे कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. अब जॉब रोल कैसे होंगे? लाइक इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज इन द कंट्री एनीवेयर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज. देन पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ भी मिल सकती हैं आपको, मे बी विद पॉलिटिशियंस और इंटरनली इन द कंट्री, एनीवेयर जहाँ पे भी नीड है, दिस द पर्सन कैन बी डिप्लॉयड देयर. अब आते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके टेस्ट कैसे होते हैं. तो इसमें टेस्ट जो हैं ये आपके फेजेस में होते हैं. फर्स्ट इज़ कंप्यूटर रिलेटेड. सो कंप्यूटर रिलेटेड में आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा. लाइक फर्स्ट इज़ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स में आपका 10th और 12th लेवल का मैथ्स ही आएगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. यू नीड टू ब्रश अप योर मैथमेटिकल स्किल्स. देन आपका जनरल नॉलेज, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. आप न्यूज़ सुनिए टीवी पे, सो दैट यू आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट द जनरल नॉलेज एंड वट एवर इज़ करंट अफेयर्स विच इज़ गोइंग ऑन इन योर कंट्री और ग्लोबली. इट्स बेटर दैट यू आर प्रिपेयर्ड विद दैट. ये होगा. मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बता दिया, आपका कंप्यूटर टेस्ट के बारे में बता दिया, मैथ्स एंड रीजनिंग. सो रीजनिंग प्रैक्टिस एवरी डे विद मैथ्स, यू हैव टू डू इट.
नेक्स्ट फेज़ में आता है आपका फ़िज़िकल टेस्ट, जहाँ पे जनरल हेल्थ रिलेटेड टेस्ट होंगे लाइक आई टेस्ट, बेसिक फ़िज़िकल फिटनेस। इसके बाद यू हैव सम फिज़िकल स्टैंडर्ड्स टू मीट। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज़ दैट इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट योर हाइट शुड बी 157 सेंटीमीटर प्लस, उससे ऊपर होनी चाहिए आपकी हाइट। और अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ सैलरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी जो है इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 30 to 35,000 रुपीज़ पर मंथ। इसमें आपका बेसिक इंक्लूडेड होता है, HRA होता है, TADA, डियरनेस अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट सब इंक्लूसिव इट इज़ 30 to 35,000। अगर आप इसको कंपेयर करें विद द प्राइवेट सेक्टर जॉब राइट नाउ, जहाँ पे अभी भी लोग इवन आफ्टर ग्रेजुएशन 18 to 20,000 से की सैलरी से स्टार्ट करते हैं, एंड वहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जैसा कि आप सबको पता है। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं, एक तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे लाइक मेडिकल बेनिफिट्स, इन सम सेक्टर पेंशन इज़ ऑल्सो देयर। तो इफ़ यू कंपेयर इट विद द प्राइवेट सेक्टर, दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। इसमें कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं, लाइक अगर आप यू आर समबडी हु डजंट लाइक फिज़िकल जॉब, जिसको फील्ड में जाना नहीं पसंद है, चैलेंजिंग जॉब्स नहीं पसंद है, देन आई डोंट थिंक ये वाला वीडियो आपके लिए है। यू शुड गो एंड चेक आउट माई फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे आई हैव मोस्टली स्पोकन अबाउट क्लरिकल जॉब्स रिलेटेड जो है गवर्नमेंट में, एंड डेस्क जॉब्स में भी। अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, आपको यूनिफॉर्म पसंद है, देन दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। आप अपने ग्रेजुएशन का पैसा बचा रहे हैं, आप अर्ली अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, एंड ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जब आप काम कर रहे हैं, आप साथ में ही डिस्टेंस लर्निंग से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं, विच कैन हेल्प यू इन फर्दर प्रमोशन ऑल्सो। सो दिस इज़ नॉट अ लिमिटेशन फॉर यू। यू आर स्टार्टिंग टू अर्न, बट यू कैन कंटिन्यू विद योर एजुकेशन एज वेल। कमिंग टू आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ssc.gov.in। तो आप उसमें जाइए, वहाँ पे अनाउंसमेंट आती है मोस्टली बिटवीन सितंबर टू दिसंबर। आपको फॉर्म सबमिट करना है, आपको प्रिपेयर करना है, एंड जनवरी टू मई के बीच में अलग अलग फेजेस में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। तो यू विल गेट द रिज़ल्ट विद इन मई और जून और मे बी अगस्त तक आपको मैक्सिमम अपना रिज़ल्ट पता चल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, एजुकेशन आप अपना देख रहे हैं, लैंग्वेज, मैथ्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, उसके साथ फिजिकली भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। एवरी डे रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू पास योर फिजिकल एग्ज़ाम्स। एंड प्लीज़ नोट अगेन, अगर आपका हाइट जो है, जो एलिजिबिलिटी है उससे मैच नहीं करता है, देन दिस इज़ नॉट योर प्लेस। ओके, तो आप उस अकॉर्डिंग डिसाइड करिए, प्रिपेयर करिए, एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ स्लाइड एट द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन सेव इट विद योर सेल्फ, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए। वो पूरा इन्फॉर्मेशन इन वन गो आपके पास होगा एंड यू कैन टेक इट। फ्रेंड्स, आगे मैं अपने इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में और भी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में एपिसोड लाने वाली हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो आप किसी भी क्लास 12th की स्टूडेंट को जानते हैं, या आपके फ्रेंड्स के बच्चे हैं जो 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम आउट। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग, अगर मेरी मेहनत आपको दिखी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की एंड प्रेजेंट करने की, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद समबडी हु कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। अभी इसके बाद मैं स्लाइड पुट ऑन करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड करने से पहले उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। Thank you. This slide shows how many positions. This one, what all positions are there, and then these are the steps that you have to follow.